मुखिया का माने आपको मालूम है? मुखिया क्या होता है? मुखिया का माने आपको मालूम है? हाँ, मुखिया का माने कि बिहार का क्या गवर्नर। क्या क्या आप जानते हैं मुखिया का माने? मुखिया का माने क्या जानते हैं? मुखिया का माने बिहार का गवर्नर। बिहार का गवर्नर पंचायत का अध्यक्ष होता है मुखिया। आप हमारे मालिक हैं का? आपको क्या बुझा रहा है? आप हमारे मालिक उलिक हैं का? हम मालिक थोड़े हैं। तब आप हमारे आपको आदेश नहीं दे सकते हैं? आप हैं क्या? क्या है? आप हैं क्या कि आप आदेश नहीं पालन कीजिएगा? आप एगो पंचायत के हैं और हम पूरे जिला के हैं। ये डायरेक्ट कह रहे हैं ऑडियो में कि मुखिया माने क्या होता है। मुखिया को हम कुछ नहीं समझते हैं। मुखिया माने क्या होता है और जनप्रतिनिधि माने क्या होता है, डायरेक्ट ही कह रहे हैं। यानी मुखिया प्रधान को जो है हाँ, डायरेक्ट कह रहे हैं ऑडियो में कि मुखिया माने क्या होता है। मुखिया को हम कुछ नहीं मानते हैं। मुखिया माने कुछ नहीं होता है। जनप्रतिनिधि माने कुछ नहीं होता है। मुखिया माने का गवर्नर होता है। अब बताइए, गवर्नर साहब को भी इसमें लपेट रहे हैं ही। मतलब गवर्नर का पद इतना बड़ा पद होता है, उस पद को मुखिया से तुलना नहीं किया जा सकता है। लेकिन उतने बड़े पद को भी क्या कहते हैं, मतलब गंदा कर रहे हैं। उतने बड़े पद को भी मुखिया से तुलना करके और गंदा कर रहे हैं। इस पदाधिकारी को जब ये समझ में नहीं आता है कि गवर्नर क्या चीज़ होता है और मुखिया क्या चीज़ होता है, तो बताइए ये कैसे जनता का काम करेगा? ये तो मतलब क्या बताएं, अब कैसे ही पदाधिकारी बन गए हैं। अब भगवान मालिक है इनके बारे में। मेरे साथ जब इस तरह का बात कर रहे हैं तो जनता, और कोई जनता जाती होगी इनके पास, कोई काम लेकर के जाती होगी, तो ये कैसे व्यवहार करते होंगे? ये तो सीधा डांट के भगा देते होंगे। कहते हैं कि पंचायत का मालिक मुखिया होता है, लोग उसे प्रधान भी बोलते हैं। अगर पंचायत की जनता को कुछ समस्या होती है, अगर अपने पंचायत में विकास कार्य कराना होता है, तो वो लोग सीधे मुखिया के पास जाते हैं। अगर उन्हें अधिकारी से कोई काम हो तो वो अधिकारी के पास ना जाकर के सीधे अपने पंचायत के मुखिया के पास जाते हैं और पंचायत के मुखिया बड़े आसानी से उनका काम कर देते हैं, उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। अगर अधिकारी की हम बात करें तो अगर किसी पंचायत की जनता का काम अधिकारी से करवाना हो तो लोग अधिकारी के पास ना जाकर के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी उनकी समस्या को लेकर अधिकारी के पास जाते हैं। लेकिन जब अधिकारी और मुखिया से आप रौरा के बजाय तू मैं होने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि पंचायत में कितना विकास कार्य होगा। हम पूरी घटना की सच्चाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान जो टीम में पहुंची हुई सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सराय पड़ौली पंचायत में। अभी हम सराय पड़ौली पंचायत में हैं और हमारे दाहिने साइड में जो है सराय पड़ौली पंचायत के मुखिया मंटू द्विवेदी जी मौजूद हैं। बता दें कि अभी इनका एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको ऑडियो क्लिप भी सुनाएंगे, आप खबर पे अंत तक बने रहिएगा। हम आपको सुनाएंगे किस तरह से दोनों के बीच, यानी मुखिया जी और अधिकारी के बीच किस तरह से वार्तालाप हो रही थी और बातों बात में विवाद ज़्यादा बढ़ गया और तू मैं होने लगी। सच्चाई क्या है, आइए देर न करते हुए सीधे लग चलते हैं, बात करने का हम प्रयास करते हैं। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत है और आपके न्यूज़ टीवी सिवान चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम सलाम है। आप सराय पड़ौली पंचायत के मुखिया हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक ऑडियो आपका बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें जो आपके एक अधिकारी हैं ब्लॉक के, उनके साथ रे तू मैं होने लगी। आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, कल क्या हुआ, हम लोग का भगवानपुर प्रखंड का एक वीडियो साहब द्वारा एक मुखिया संघ का ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। तो व्हाट्सएप ग्रुप में नरेश कुमार जो हैं एलईओ के पद पर भगवानपुर प्रखंड में पोस्टेड हैं, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के रूप में। तो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला कि सरकार की एक योजना चल रही है कि प्रवासी मजदूर के लिए। तो उन्होंने मैसेज डाला उस ग्रुप में। तो मैंने अपना सलाह दिया उसमें कि आप किस पंचायत में किस दिन किस टाइम बैठिएगा, तो उसका समय एक फिक्स कर दीजिए। तो उस हिसाब से क्या होगा कि सभी वार्ड को हम सूचना दे देंगे। और वार्ड जो है, हर वार्ड में मान लीजिए 100-150 घर है, तो वार्ड जो है सभी के बारे में जानता है कि किसके घर से कितना लोग बाहर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, नौकरी करने गए हैं, उसको सही तरह से जानकारी है वार्ड को। तो वार्ड क्या करे, अच्छा वो जो बाहर रहते हैं वो तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे उसके घर के परिवार के कोई भी सदस्य है, तो वार्ड उसके घर में सूचना दे देगा कि इस तरह का फार्म भरा जा रहा है प्रवासी मजदूर के लिए, तो आप उनका डॉक्यूमेंट दे दीजिए या स्वयं पंचायत भवन पर मेरे साथ इतना तारीख को इतना बजे पहुँचिएगा। तो वहाँ पहुँचेंगे तो उनका प्रवासी मजदूर का सही डिटेल्स भरा जाएगा। मैंने यही सलाह दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसी पे श्रम परिवर्तन जो पदाधिकारी हैं एलईओ नरेश कुमार, वो बौखला गए। अच्छा।
और बौखला करके हमको फ़ोन करके लगे हमको धमकी देने, बोले कि आप क्या हैं, मुखिया माने क्या होता है, जनप्रतिनिधि माने क्या होता है। अच्छा। जबकि पंचायत की जनता एक मुखिया को अपना चुनती है और पंचायत का अध्यक्ष मुखिया होता है जी। तो ये खुद मुखिया को आदेश दे रहे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। जी बताइए, इसमें हमने अगर इस तरह का सलाह दिया है तो हमने क्या गलत सलाह दे दिया है? हमने तो सही सलाह दिया है कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पता लगे, लोग वहाँ पहुँचे, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अब अचानक से आप आकर के बैठ जाइएगा और बैठ करके कहिएगा कि फार्म भरने के लिए, तो जब अचानक से कोई अपने काम में गया है, बाजार हट गया है, चाहे मतलब तरह तरह खेती बाड़ी है, तो सबको तो जानकारी नहीं हो पाएगा। 10 आदमी का भराएगा, 20 आदमी का छूट जाएगा। हमको तो पूरे पंचायत के लोगों को साथ लेके चलना है ना कि पदाधिकारी के हिसाब से चलना है। और पदाधिकारी अपने हिसाब से चलेगा तो आधा लोग छूट जाएंगे, आधा लोग नाराज हो जाएंगे, यही है। और इसी पे वो बौखला गए, बौखला करके पूरा मेरे साथ लगे करने फोन पे। उनको लगा ना, उनको देखिए वो क्या करते हैं कि ऑफिस में बैठे रहेंगे और एक प्राइवेट गाड़ी रखे हैं और एसी में चलते हैं। अब उनको लगा कि पंचायत भवन में तो एसी है नहीं, और पंचायत भवन में हमको लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, अब मुखिया जी स्वयं रहेंगे तो फिर हमको काम करना पड़ेगा। अब अब वो लोग एक सोचे कि सब मुखिया को पता चल गया कि पंचायत में बैठना पड़ेगा। और मेरे भगवानपुर प्रखंड में 20 को पंचायत है, अब 20 पंचायत में इनको बैठना पड़ेगा, लोगों के सामने बैठना पड़ेगा। अब इनको बौखलाहट हो गई। ये काम करना नहीं जानते हैं, ये सिर्फ जानते हैं कि मुखिया को आदेश दे देंगे, ये मुखिया को आदेश दे देंगे और मुखिया से काम करवाएंगे। और मुखिया जनता का सेवक है, जनता जो आदेश देगी मुखिया मानेगा, क्योंकि जनता ने मुखिया को बनाया है। आप नहीं बनाया है मुखिया को, मुखिया को आप नहीं बनाए हैं। आप खाली आप चाह रहे हैं कि मतलब अच्छा, ये इतना भ्रष्ट पदाधिकारी हैं कि लेबर कार्ड बनाने पे 150 रुपया 200 रुपया लेते हैं पंचायत में, यानी फ्री सेवा को पैसा लेके एकदम 150 रुपया 200 रुपया लेते हैं। मैं इसके बाद इनका चिट्ठा खोलूंगा, मैं इनका हर चिट्ठा खोलूंगा। मेरे पंचायत में भी लिया है 150 रुपया 200 रुपया बैठ करके, जबकि मेरे पंचायत में हमको कोई सूचना नहीं दिए हैं, चुपके से आए हैं। एक अपना दलाल रखे हैं और वो दलाल के माध्यम से ये आते हैं, ये अपना दलाल के माध्यम से आते हैं और पैसा वसूल के लेके चले जाते हैं। अच्छा। किसी को मुआवजा देना होता है उसमें भी 10,000 15,000 20,000 रुपया लेते हैं। इतना घूसखोर है, इतना भ्रष्ट पदाधिकारी है। मैं तो जिला अधिकारी महोदय से और जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, मैं सबसे कहूँगा कि इनके बारे में जांच किया जाए। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, और हम दोषी पाए जाते हैं तो मैं मुखिया से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये मानते हैं कि अगर आपके द्वारा जिस तरह से व्हाट्सएप पे चैटिंग की गई, उसके बाद तू मैं होने लगी, आपको धमकी मिलने लगा, और आपका एक तरफ से कहेंगे तो मुखिया का अस्तित्व रह ही नहीं गया वहाँ पे, जिस तरह से उन्होंने बोला। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि हर चीज़ में कमीशन लेते हैं, ये आरोप किस आधार पर आप लगा रहे हैं? आपने देखा क्या? बिल्कुल सही बात है, हमने देखा नहीं है, पंचायत के लोग हमसे बताए थे। अच्छा। कि ये आदमी फलाना आदमी आया था और लेबर कार्ड के नाम पर मेरे से 150 रुपया लिया है, 200 रुपया लिया है। ये सबूत के तौर पर मैं दूंगा आपको जी। तो क्या लगता है, जिस तरह से भी आप लोग के बीच में जिस तरह से वाद विवाद चल रहा है, ऐसे में क्या पंचायत की जनता खुश रह पाएगी? क्या पंचायत की जनता का काम हो पाएगा? पंचायत का एकदम काम होगा, पंचायत का काम में कहीं बाधा नहीं है। एक भ्रष्ट अधिकारी के आ जाने से पंचायत का काम थोड़ी रुक जाएगा। पंचायत के प्रखंड का मालिक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है, प्रखंड के मालिक हमारे प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी हैं, विकास का काम सारा चीज़ होगा। आपने सूचना दिया लादेगिरी को? हमने सभी को सूचना दी, फोन से मैं सभी पदाधिकारी को, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी सूचना दिया हूँ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को भी सूचना दिया हूँ, और जो भी वरीय पदाधिकारी हैं मैं सबको सूचना दिया, और अपने लेटर के माध्यम से भी मैं सूचना दे रहा हूँ सबको जी। क्या कुछ आश्वासन मिला भी आपको? बोला, वीडियो साहब ने कहा कि मैं मुखिया जी इसका जाँच कराता हूँ, बिल्कुल कार्रवाई होगा। मैं सीधा तौर पे कहूँगा कि नरेश जी जो लेबर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं, आप भी जनता के नौकर हैं और जनता के टैक्स के पैसे से आपका सैलरी दिया जाता है जी, ठीक है? तो आप काम करें और काम करके जनता का जो समस्या है उसका अथी करें। मुखिया क्या करता है, मुखिया का हर चीज़ जो होता है, मुखिया
को जनता चुनती है और मुखिया जनता के हर काम को लेकर के अडिग रहता है, काम को कराता है और विकास का काम करता है। और आप उसमें आप सिर्फ पदाधिकारी बने हैं दलाली पैसा कमाने के लिए और दलाली कमाने के लिए। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि हर विषय का, और मैं वरीय पदाधिकारी से भी कहूँगा कि इस दोषी भ्रष्ट पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई हो, और जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। ये डायरेक्ट कह रहे हैं ऑडियो में कि मुखिया माने क्या होता है, मुखिया को हम कुछ नहीं समझते हैं, मुखिया माने क्या होता है और जनप्रतिनिधि माने क्या होता है, डायरेक्ट ही कह रहे हैं। यानी मुखिया प्रधान को जो है हाँ डायरेक्ट कह रहे हैं ऑडियो में कि मुखिया माने क्या होता है, मुखिया को हम कुछ नहीं मानते हैं, मुखिया माने कुछ नहीं होता है, जनप्रतिनिधि माने कुछ नहीं होता है, मुखिया माने का गवर्नर होता है। अब बताइए, गवर्नर साहब को भी इसमें लपेट रहे हैं ही, मतलब गवर्नर का पद इतना बड़ा पद होता है, उस पद को मुखिया से तुलना नहीं किया जा सकता है, लेकिन उतने बड़े पद को भी क्या कहते हैं, मतलब गंदा कर रहे हैं। उतने बड़े पद को भी मुखिया से तुलना करके और गंदा कर रहे हैं। इस पदाधिकारी को जब ये समझ नहीं आता है कि गवर्नर क्या चीज़ होता है और मुखिया क्या चीज़ होता है, तो बताइए ये कैसे जनता का काम करेगा? ये तो मतलब क्या बताएं, अब कैसे ये पदाधिकारी बन गए हैं, अब भगवान मालिक है इनके बारे में। यानी आज आपके साथ ऐसा हुआ, कल किसी दूसरे भी मुखिया अब मेरे साथ जब इस तरह का बात कर रहे हैं तो जनता, और कोई जनता जाती होगी इनके पास, कोई काम लेकर के जाती होगी, तो ये कैसे व्यवहार करते होंगे? ये तो सीधा डांट के भगा देते होंगे जब मुखिया के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान जो टीम है वो सरायपुरली पंचायत में पहुंची है, और हमारे भी सरायपुरली पंचायत के जो मुखिया हैं श्री मंटू द्विवेदी जी, वो मौजूद हैं। बता दें कि अभी इनका एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। चलिए, इस खबर को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने हमारे बीच, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट। मुखिया का माने आपको मालूम है? मुखिया क्या होता है? मुखिया का माने आपको मालूम है? हाँ, मुखिया का माने कि बिहार का क्या गवर्नर। क्या क्या आप जानते हैं मुखिया का माने? मुखिया का माने क्या जानते हैं? मुखिया का माने बिहार का गवर्नर। बिहार का गवर्नर पंचायत का अध्यक्ष होता है मुखिया। आप हमारे मालिक हैं का? आपको क्या बुझा रहा है? आप हमारे मालिक हैं का? हम मालिक थोड़े हैं। तब आप हमारे आपको आदेश नहीं दे सकते हैं? आप हैं क्या? क्या है? आप हैं क्या कि आप आदेश नहीं पालन कीजिएगा? आप एगो पंचायत के हैं और हम पूरे जिला के हैं।